ये जो ऑड इवन का जो फैसला है, ये पिछले लॉकडाउन के दौरान भी स्टार्टिंग में किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से फ्लॉप रहा था। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट का फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। पिछली बार भी दुकानदार बहुत परेशान थे और मैं तो प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस ऑड इवन के फैसले की बजाय लेफ्ट एंड राइट वाला फैसला लागू करें। एक तरफ का दुकानें खुले और दूसरी तरफ की बंद रहे। उससे जो है आम आदमी परेशान नहीं होगा। अब ये पुराना शहर है, इसमें ना तो किसी दुकान का नंबर है, ना कोई दुकानदार कभी आज तक किसी शहर के अंदर दुकानों पे कोई नंबर लिखे हुए हैं। रात को अगर ये नंबर लगाते भी हैं, एक नंबर किधर से चालू करेंगे, और सुबह जो दुकानदार आकर के खोलेगा दुकानें तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि उसकी दुकान ओड में आ गई कि इवन में आ गई। और दूसरी डिमांड मैं ये करूँगा कि जो 12 बजे तक का जो समय रखा गया है, इसकी बजाय कम से कम इसको सुबह 7 की बजाय इसको 9 बजे कर देवें और 12 की बजाय 2 बजे कर देवें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे दुकानदार कम परेशान होंगे और 2 रुपये की उनकी आमदन हो जाएगी। क्योंकि ना तो सुबह 7 बजे कोई कपड़ा लेने आता है, 10 बजे के आसपास लोग आते हैं, 12 बजे उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो उसको तो 2 घंटे का ही टाइम मिला। उस 2 घंटे में वो सफाई करेगा या क्या करेगा। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो व्यापारियों अगर ये छूट देना ही चाहते हैं तो इस तरीके से दें जिससे उस व्यापारी को लाभ हो सके। हम प्रशासन के साथ हैं। इस कोविड महामारी के अंदर किसी भी तरह की हम कोताही नहीं चाहते, लेकिन जब हम एक समय देने का मन बना लिया है कि हमने 7 बजे से 12 बजे तक का समय देना है, तो 7 की बजाय मैं ये कहूँगा कि ये 9 से लेकर के 2 बजे तक का समय दे देवें, सुबह 2 घंटे घटा करके और आगे बढ़ा देवें, और ऑड इवन की बजाय लेफ्ट एंड राइट इसको लागू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे व्यापारी जो है उनको परेशानी कम होगी और वो आपके साथ दिल से आपका सहयोग करेंगे। तो जैसे कि एक मानसिकता बन जाती होती है रेगुलरिटी के कारण, लोगों की मानसिकता यही रहती है कि जो दुकानें हैं लोग उसके लिए 9 बजे के बाद ही अपने घरों से निकलते हैं। तो क्या मानते हैं दुकानदारों को क्या समस्याएं आएंगी 2 घंटे? दुकानदारों को समस्या तो आएगी, पर मैं ये कह रहा हूँ भी लोगों की मानसिकता भी यही है कि दुकानदार के पास वो 10 बजे ही आता है ग्राहक। आप उसको 7 बजे खोल लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भी आपने जब इतना समय देने का निश्चय किया है हरियाणा सरकार ने या जिला प्रशासन ने, तो सुबह 7 से 9 का समय 2 घंटे काट करके उस 2 घंटे को आप 12 से 2 बजे में कन्वर्ट करें। मैं यही मांग कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि लोगों की और दुकानदारों की दोनों की मानसिकता ये है कि वो 9 बजे दुकान पे आते हैं और ग्राहक भी 9 बजे के बाद ही दुकान पे आता है। तो इसलिए अगर हम दुकानदारों को परेशानी को देखते हुए, उनके व्यापार को देखते हुए अगर व्यापार को खोल करके उस दुकानदार को लाभ देना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें, ताकि आम आदमी को, एक छोटे दुकानदार को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि जो हरियाणा है वो अनलॉक की तरफ जाता जा रहा है और हाल ही में कुछ दिनों में है कोरोना के जो केसेस है वो कम हुए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नहीं। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर क्यों? देखिएगा, कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा अब कुछ दिखाने लग गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा पहले छुपाया जा रहा था, तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया, कोरोना के टेस्ट घट गए, कोरोना के मरीज कम आने लग गए, आंकड़ा घट गया, घटा बढ़ गया। ये बड़ा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था, पहले कम दिखाया जा रहा था, अब वो ठीक दिखाने लग गए। तो इसलिए ये लगता है हमें कि कोरोना का आंकड़ा जो है वो मरने वालों का बढ़ गया, कोरोना मरीजों का घट गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मरीजों का घटा है, इस लॉकडाउन का असर हुआ है कि मरीज आने बंद हुए हैं। मरने वालों की तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई। वो आंकड़ा पहले हम दिखाते नहीं थे, अब दिखाने लग गए, इतना ही फर्क पड़ा है। हाल ही में 12वीं को लेकर भी एक फैसला लिया जाना है परीक्षाओं को लेकर, तो क्या मानते हैं हमें विद्यार्थी के भविष्य और जान, 2 चीज़ों को पलड़े पे रखकर किस तरीके से देखना चाहिए? देखिएगा, विद्यार्थियों के 2 साल आप चाहे उनको अगली क्लास में बिठा दें,
चाहे उनके पेपर ले लें, वो बिल्कुल डेड हो गई। बच्चे +2 की तैयारी करके बैठे थे, चाहे वो ट्यूशनों के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, सब बच्चे तैयारियां कर करके बैठे थे। जब से मैट्रिक के पेपर का आपने अनाउंस किया भी उनको अगली क्लास में चढ़ा दिए और +2 का 1 जून को फैसला लेंगे, सब ने किताबें छोड़ दी बच्चों ने। +2 के मुझे नहीं लगता कि किसी घर में बच्चा +2 की अगले पेपरों के नाम से तैयारी कर रहा है। आज आप उनके पेपर ले लो या ना ले लो, अगली क्लास में बिठा दो ना बिठा दो, उनका रिजल्ट जो है वो जो हमारा सरसा टॉप था, उनके बच्चों के नंबर आधे से ज़्यादा बच्चों के 80% से ऊपर नंबर आते थे। अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरिटें कहीं ढूंढने से अगर पेपर लेते हैं तो वो पाएंगी, क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ रखी है। तो जैसा भी उचित समझेंगे वो फैसला लेंगे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा खराब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी क्वालिटी खराब हुई है और जो स्टेप आना चाहिए था वो स्टेप नहीं आ पाएगा, चाहे पेपर लेवे और चाहे ना लेवे, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, ये बड़ा ही दुखदाई है। गौ और हिंदू धर्म के अंदर बहुत मान्यता है, सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है गौ माता। हम ऐसा मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास है, और जिस तरह से सिरसा के अंदर 3-4 दिनों से लगातार 8-8, 10-10 लोगों के डेथ की खबरें आ रही हैं, और आज जो गौओं का ऐसा लगा कि जैसे उनको कोई पॉइजनिंग चीज़ उन्होंने खाई हो, तो मैं तो केवल प्रशासन से एक मांग करूंगा कि इसकी गहनता से जांच की जाए। अगर इसमें कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून की धाराएं लगाई जा सकती हैं वो लगा करके इनको अंदर किया जाए। अगर कोई इस तरह का संदेह या कोई इसमें पकड़ में आता है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इन गौओं के मरने का कारण जो है वो जरूर से जरूर पता किया जाए, ताकि गोधन को और ज़्यादा नुकसान ना हो और उसकी रक्षा की जा सके।